नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात राजेश खन्ना और सलीम खान सलमान खान की होगी। सलीम साहब के बेटे और बॉलीवुड के एक बड़े सितारे, हम सभी जानते हैं। अब आज की जो पीढ़ी है वो सलमान खान के प्रति अपनी दीवानगी को जाहिर भी करती रहती है और निश्चित तौर पर सलमान खान एक बड़े एक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सलमान खान इतने बड़े एक्टर हैं, इतना नाम है उनका, इतनी महंगी फीस वो लेते हैं और तकरीबन 3 दशक से इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं। न सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए बल्कि अलग अलग शोज की वजह से भी सलमान खान सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान खुद, और सलमान खान को तो छोड़िए, उनके पिता सलीम साहब, वो भी अपने बेटे को राजेश खन्ना के मुकाबले दूर दूर तक कहीं नहीं पाते। और इसका जिक्र कई इंटरव्यूज के हवालों में मिलता है। अब चूंकि हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय और स्टारडम की चमक से चमकने वाले स्टार आज की तारीख में तो सलमान खान हैं। अपने करोड़ों की कमाई की फिल्मों के साथ सलमान खान बीते कई सालों से स्टारडम का स्वाद चख रहे हैं। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सलमान खान सबसे बड़े सितारे हैं आज की तारीख में, सलमान, शाहरुख, आमिर। लेकिन सलमान खान के पिता सलीम खान ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। उनके मुताबिक सलमान खान वो स्टार नहीं है जिनका स्टारडम सबसे बड़ा कहा जाए, बल्कि वो ये जाहिर करते हैं कि सलमान खान से भी बड़ा एक सुपरस्टार रहा जिसकी स्टारडम की एक छोटी सी झलक किसी को भी उस दौर में चौंका सकती थी। सलीम खान एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जिस तरह का स्टारडम राजेश खन्ना का रहा है वैसा शायद किसी को कभी आगे मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है। राजेश खन्ना पर लिखी गई किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार की प्रस्तावना में सलीम खान खुद अपने बेटे सलमान खान की तुलना राजेश खन्ना से करते हैं और वो लिखते हैं कि वो कभी भी काका जैसा स्टारडम हासिल ही नहीं कर सकता। सलमान खान को लेकर कह रहे हैं सलीम साहब कि मेरा बेटा कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी पॉपुलैरिटी पर वो पहुंच गया, लेकिन राजेश खन्ना वाला जो स्टारडम है वो कभी हासिल नहीं कर सकता। सलीम खान इस प्रस्तावना में लिखते हैं कि आज मेरा बेटा सलमान खान बड़ा स्टार है। मेरे घर के बाहर उसकी एक झलक देखने के लिए लोग उमड़े होते हैं, चाहे वो ईद हो, जन्मदिन हो या फिर वैसे भी। कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सलमान खान जैसा स्टारडम किसी का नहीं देखा, और वो लोग सलमान की तारीफ करते हैं मेरे सामने। सलीम साहब बता रहे हैं। आगे इस प्रस्तावना में सलीम खान बताते हैं कि मैंने इन्हें जब ये तारीफ करते हुए देखता हूं, मैं लोगों को और सुनता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं, उन्हें बताता हूं कि यहां से, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर कार्टर रोड स्थित बंगले आशीर्वाद के बाहर मैंने ऐसे तमाम नज़ारे देखे हैं और इससे ज़्यादा भीड़ देखी है, इससे ज़्यादा दीवानगी देखी है, इससे ज़्यादा लोगों का अपने स्टार के लिए पागलपन देखा है। और याद करते हुए वो लिखते हैं कि राजेश खन्ना के बाद वैसी दीवानगी और स्टारडम मैंने किसी के लिए नहीं देखा। सलीम खान कहते हैं कि राजेश खन्ना के दीवाने हर उम्र के लोग थे। 6 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग राजेश खन्ना के फैन थे। खासतौर पर लड़कियां उनके लिए बेहद रोमांचित थीं, बहुत दीवानी थीं, और हर उम्र की लड़कियां, महिलाएं। सलीम खान आगे लिखते हैं कि मैं एक बार एक वो प्रसंग बताते हैं कि राजेश खन्ना के साथ तमिलनाडु गया था और वहां पर राजेश खन्ना को देखने के लिए भारी जमावड़ा लगा था, और वो भी तब जबकि राजेश खन्ना साउथ की फिल्में नहीं करते थे, वो हिंदी फिल्में करते थे, बॉलीवुड की फिल्में करते थे। और सोचिए, कल्पना करिए कि उस दौर में, ये 1970, 71, 72 की बात है, तब जब न तो सोशल मीडिया था, न टीवी की पहुंच थी, न कोई ऐसा जरिया नहीं था, सिर्फ फिल्में थीं और हिंदी फिल्में थी। हिंदी फिल्मों की दीवानगी साउथ में इस कदर थी राजेश खन्ना को लेकर, ये आसान बात नहीं है।
इस किताब में ये भी लिखा कि सलीम साहब ने कि अपनी विफलता को लेकर राजेश खन्ना ने एक बार कहा था कि मुझे अगर थोड़ी सफलता मिलती तो संभल लेता, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर मैं टूट गया। दुख बहुत है क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट से गिरा था और उसी माउंट एवरेस्ट के उस शिखर को वहां तक पहुंच पाना, बहुत सितारे आए अमिताभ उसके बाद, या 90s में सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ अली खान बात के दिनों में, और उसके बाद भी एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आज तक कोई 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में देकर उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाया। और लेकिन ये तो सलीम खान की बात है। अगर सलमान खान से पूछा जाए कि आपकी नजरों में सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 80 से ज्यादा फिल्में की, हम सभी जानते हैं, और इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल या सुपर सक्सेसफुल रही। स्टार किड होने की वजह से सलमान को शुरुआत से ही फिल्मों के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम सभी जानते हैं सलीम खान उनके पिता हैं स्क्रिप्ट राइटर। करियर की शुरुआत से ही वो कई हिट फिल्में डिलीवर भी करते चले गए और आज उनकी पहचान जो है और उनकी पावर इंडस्ट्री में सभी जानते हैं। कोई भी उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन सलमान खुद को आज भी सुपरस्टार नहीं मानते। उनकी नजरों में 60, 70, 80 के दशक में राजेश खन्ना और कुमार गौरव से बड़ा कोई स्टार नहीं था। आज भी सलमान का स्टारडम उनके स्टारडम के 10% के बराबर नहीं है। राजेश खन्ना की बात हो रही है। राजेश खन्ना और कुमार गौरव के अलावा सलमान एक्टर के तौर पर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार किसी को नहीं मानते। अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर भी जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है, चूंकि उम्र के इस पड़ाव पर अभी हाल में बल्कि में जिस तरीके के अमिताभ का काम रहा, और बहुत से अभिनेताओं ने अनुभव किया है कि स्टारडम वास्तव में क्या होता है। हालांकि राजेश खन्ना ने अपनी महिला प्रशंसकों के बीच जो उन्माद पैदा किया वो तो बिल्कुल असाधारण था, और यही वजह है कि सलीम खान जैसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर को भी ये कहना पड़ता है कि उनका बेटा यानी कि सलमान भले कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, कितना ही काम क्यों ना कर ले, लेकिन ये बात सही है कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम मेरे बेटे को यानी कि सलमान खान को कभी हासिल नहीं हो सकता। और सलमान खान खुद भी इस बात को मानते हैं कि पहले सुपरस्टार और अभी तक उस कुर्सी पर कोई और बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में नहीं हैं। जिस दिन जिसके पास 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में होंगी वो राजेश खन्ना को रिप्लेस करेगा। तब तक राजेश खन्ना सुपरस्टार की उस कुर्सी पर यूं ही बैठे रहेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।